पीएम नरेंद्र मोदी आज और कल ओडिशा और असम के दौरे पर हैं। इस दौरान वो आज ओडिशा को 68,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी पूरी कर ली गई है। उड़ीसा के संबलपुर में पीएम मोदी करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का सौगात देंगे। खबर है कि लगभग 2:15 पर प्रधानमंत्री 68,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान IIM संबलपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन करेंगे। I'm really excited as our permanent campus will be inaugurated tomorrow and our honorable Prime Minister is coming to inaugurate. It's a very good feeling. इसके बाद प्रधानमंत्री असम के दौरे पर निकल जाएंगे और यात्रा करेंगे। 4 फरवरी को सुबह करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री गुवाहाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अगले हफ्ते पीएम मोदी गोवा का भी दौरा करेंगे। 6 फरवरी को 10:30 बजे इंटीग्रेटेड सी सर्वाइकल ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत करेंगे। 10:45 तक इंडिया एनर्जी वीक 2024 की शुरुआत। 2:45 पर विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर है, 17-18 फरवरी को बीजेपी की दिल्ली में अहम बैठक है। देश भर के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बैठक के आखिरी दिन पीएम मोदी करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक 17-18 फरवरी को होगी। भारत मंडपम प्रगति मैदान में बैठक का आयोजन होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। बीजेपी की इस अहम बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों के अलावा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व सांसद भी बुलाए गए हैं। सभी मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। बैठक में 5,000 से अधिक नेता हिस्सा लेंगे। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी मशीनरी को तैयार किया जा रहा है। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रस्ताव पारित होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अधिवेशन बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक 18 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण के साथ ही समाप्त होगा। और एक बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाई है। मुर्शिदाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार किस बात का है। वाराणसी और प्रयागराज जीतने की चुनौती देते हुए कहा कि वो राज्य की 42 सीटों पर खुद अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। এত অলংকার আমি নাই বা কিছু চাইলাম, তাও আমি বলেছিলাম 2টো সিট তোমাদের দেবো, তোমাদের জিতিয়েও দেবো। বললো হবে না। আমি বললাম কটা চাই? 42টা। আচ্ছা 42টাই নিয়ে নাও। রিজেক্টেড। তারপর থেকে আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, কথাও হয়নি। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी। ममता ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले जहां जहां जीतती थी अब वहां भी हारती जा रही है। ममता ने चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो बनारस और प्रयागराज में बीजेपी को हरा कर दिखाए। बंगाल और पंजाब की स्थिति अलग है। शायद ये इंडिया गठबंधन की अपनी स्ट्रेटजी होगी कि वो विपक्ष का स्पेस जो है बीजेपी को नहीं देना चाहते पंजाब और बंगाल में। राहुल की न्याय यात्रा पर भी ममता ने हमला किया और कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल आई थी, लेकिन मुझे बताया तक नहीं गया। हम इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे इसकी जानकारी नहीं दी गई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम आज दोबारा नोटिस देने आतिशी के घर भी पहुंचेगी। तो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में आतिशी, उनके घर भी आज नोटिस जाएगा। केजरीवाल और आतिशी ने लगाया था बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। इधर पंजाब के एक और आम आदमी पार्टी विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दलबीर सिंह टांग को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया है। अमृतसर के बाबा बकाला साहिब की अदालत ने आम आदमी पार्टी विधायक दलबीर सिंह टांग को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है। चेक बाउंस मामले में अदालत में पेश न होने के बाद ये आदेश जारी किया गया है। अदालत की तरफ से अमृतसर के थाना ब्यास के इंस्पेक्टर को लताड़ लगाई गई
और विधायक दलबीर सिंह टांग को 17 फरवरी तक गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया गया है। संपूर्ण सिंह नाम के एक शख्स की शिकायत के बाद कोर्ट ने विधायक को कई बार समन जारी किया। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। दलबीर सिंह ने 2022 का चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की। गौरतलब है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया ब्लॉक की हार के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद कल दिल्ली में जोरदार हंगामा किया। इधर आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर उनके पार्षदों के वोटों को रद्द किया गया है और चुनाव में मिलीभगत करके हराया गया है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की। आपके विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आप कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जेएमएम के स्थापना दिवस के दिन राज्य की कमान चंपई सोरेन ने संभाली। उन्होंने हेमंत सोरेन के कामों की सराहना की। 2 दिन के राजनीति पशुपश के बीच चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चंपई सोरेन के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम और आरजेडी नेता सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें 5 फरवरी तक बहुमत साबित करना है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के 38 विधायकों को खरीद फरोख्त की आशंका के बीच हैदराबाद भेज दिया गया है। चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सोमवार को विश्वास मत हासिल करने का फैसला किया। इधर शपथ ग्रहण के बाद चंपई सोरेन पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल में डालने से उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। जो शोषण के खिलाफ में लड़ाई लड़ा है, हम सबों को आज अपना पैर में खड़ा होकर संघर्ष करने को सिखाया है। उस आदर्श को भाजपा जैसा राजनीतिक दल नहीं मिटा सकता, ये मेरा चुनौती है। झारखंड में सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के एंट्री से गहमा गहमी बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार के बाद पाकुड़ के रास्ते झारखंड पहुंची, जहां राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी उनकी रैली को संबोधित करने पहुंचे। राहुल गांधी के साथ चंपई सोरेन ने भी राज्य के ताजा हालात को लेकर चर्चा की। हेमंत सोरेन के जेल जाने को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सहयोगी दलों ने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। खबर है कि राहुल गांधी 2 दिन गोंडा में रहेंगे। इस बीच वो देवघर में बाबा बैजनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। इसे लेकर बीजेपी नेता और मंदिर के ट्रस्टी निशिकांत दुबे ने धाम के पांडों को बाबा की चांदी की मूर्ति देने हिंदुत्व की रक्षा की अपील करने को कहा है। हिंदुत्व की रक्षा करिए, जो राम मंदिर बना है उसका दर्शन करिए। बाबा का दर्शन करने आए हैं तो मन से दर्शन करिए। हम सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों से परेशान हैं। हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आदिवासियों की संख्या घट रही, 36% से 26% हो गया। तो हम हिंदुओं की रक्षा के लिए आप कोई काम करिए, नहीं तो इस पूजा करने का कोई अर्थ नहीं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रास्ते झारखंड में प्रवेश के दौरान राहुल गांधी की न्याय यात्रा के काफिले में एक हादसा हो गया। मामले में 2 ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। बीरभूम के मुराराई की ये तस्वीर है, जब राहुल गांधी के काफिले की एम्बुलेंस ने एएसपी और एसओ की कार को टक्कर मारी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। इसके बाद 3 कार के साथ 2 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सुरक्षा बलों की झड़पें हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और मामले को शांत किया। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कल 5वां दिन था। माध्यमिक परीक्षा शुरू होने के कारण वीरभूमि जिला पुलिस ने इस यात्रा की अनुमति नहीं दी। इस वजह से राहुल गांधी, जयराम रमेश और अधीर रंजन चौधरी ने बिना किसी बड़ी भीड़ के करीब 55 किलोमीटर तक मार्च किया। लेकिन बताया जाता है कि दोपहर के बाद जब काफिला खाने के लिए रुका, उस जगह पर पुलिस और केंद्रीय सेना के जवानों की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हुई। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के लिए रवाना हो गई। और बिहार से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन के बीच जीतन राम मांझी ने बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 मंत्रालय से कम पर वो नहीं मानेंगे। मांझी ने कहा कि महागठबंधन के सीएम पद को उन्होंने एनडीए के लिए ठुकरा दिया। तो देखिए, अब जीतन राम मांझी बड़ा दांव चल रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 मंत्री पद से कम में वो नहीं मानने वाले।
5 फरवरी को नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल विस्तार में बड़ी भूमिका की मांग करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी को पैसे और पद के लिए नहीं तौला जा सकता है, इसलिए वो एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा कि 44 सालों से राजनीति में हूँ। अब तक सुबह में शपथ होती थी और शाम में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो जाता था, लेकिन देरी होने से मुझे भी लगता है कि कहीं न कहीं कुछ है। हम शुरू से कह रहे हैं कि निर्दलीय एक विधायक हैं, उनको आप एक मंत्रालय देते रहे हैं, आज भी दिया। और हम 5 विधायक हैं, 4 एमएलए और 1 एमएलसी, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैबिनेट के विस्तार को लेकर जो भी उचित निर्णय होगा वो लेंगे। कैबिनेट फॉर्मेशन पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और ये एक ऐसा मसला है जिसमें पार्टी के आधिकारिक बयान का कोई मतलब नहीं है। और एक बड़ी खबर है, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि वो हर मस्जिद को छीनना चाहती है। लोकसभा के अंतरिम बजट पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी में कोर्ट पूजा के आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को डीडीए की तरफ से गिराए जाने का मसला उठाया। रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? और हमें अफसोस की बात यह है कि अभी उस पर अदालत ने कोई संज्ञान नहीं लिया, उस पर कोई बहस नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ और दूसरे पक्ष ने उसको लीक आउट कर दिया, तो सिर्फ समाज में उथल पुथल पैदा कर दी। ये बहुत गलत बात है। ताजमहल में शाहजहां और मुमताज के उर्स पर रोक लगाए जाने को लेकर कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। इस मामले को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा ने कोर्ट में एक याचिका दायर की है। 4 फरवरी को होगी ताजमहल मामले की सुनवाई। आगरा के ताजमहल में शाहजहां मुमताज के उर्स की तैयारी जो 6 से 8 फरवरी को लगाया जाना है। इस बीच इस उर्स पर प्रतिबंध की मांग उठी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से एक कमेटी ने सूट फाइल किया है कमेटी के खिलाफ। उसमें ये है ताजमहल में उर्स किया जाता है तो बिना किसी अनुमति के किया जा रहा है, उसको रोका जाए, इस बात के लिए सूट फाइल किया गया। मामले की सुनवाई एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट 4 में 4 मार्च को होगी। डिवीजन कोर्ट में उर्स कमेटी को नोटिस तामील करने का आदेश दिया है। अगर कोई बात दायर किया गया है उर्स न मनाने के लिए तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल गलत है। इस तरह के वादों से यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करें। जब न्यायालय में मामला विचाराधीन है और बिना किसी जांच के, बिना किसी आदेश के कोई उर्स बनाया जा रहा है तो न्यायालय में जो मामला आ गया, सब जुडिस हो जाने के बाद में उर्स का आयोजन नहीं होना चाहिए। और वही हिंदू पक्ष ताजमहल को शाहजहां और मुमताज के प्रेम की निशानी नहीं बल्कि अपना शिव मंदिर तेज महालय होने का दावा करता रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा है कि वो 2012 से ही प्रशासन को ज्ञापन के जरिए अर्जी लगाते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा है। ये लोग उसमें उर्स कर रहे हैं और नवाज जैसे कव्वाली जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं इन लोगों से, आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इन लोगों से जिहादी मानसिकता के तहत ये लोग उसे 18 फुट कवर के अंदर जो मुर्दा खड़ा हुआ है उसे 1580 मीटर की चादर की क्या जरूरत है? उसे सर्दी लग रही है क्या? हम लोग सनातन धर्म के प्रेमी सनातनी लोग एक केसरिया दुपट्टा पहन के अंदर नहीं जा सकते। ये बिल्कुल संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। सब एक देश में एक ही कानून होना चाहिए, दो तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम लोगों के साथ न्यायालय के दरवाजे तक आए हैं क्योंकि 2018 से अभी तक हमको ज्ञापन के तौर, कहीं प्रशासन के तौर हम मांग करते आ रहे हैं कि इसको रोका जाए, लेकिन अभी तक नहीं रोका गया। हमारा ये कहना है कि अगर इनने ये जो लगाते हैं तो इसको नहीं रोका गया तो 3 दिन बाद ये जो लगाने वाले हैं या तो इनको बंद किया जाए, प्रतिबंधी लगाई जाए, यानी फिर हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। और अगर यहाँ से सड़क से लेके न्यायालय तक और न्यायालय से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम इसकी मांग करते हैं।
आने वाली समय में न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास है। इधर ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति से 6 फरवरी तक अपनी अपील में संशोधन करने को कहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने पूजा जारी रखने का आदेश दिया है। ज्ञानवापी तहखाना मामले में मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। 6 फरवरी को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में पूजा पाठ पर अंतरिम स्थगन की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इससे इनकार किया था। साथ ही एडवोकेट जनरल को कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया कि हिंदू पक्ष के आवेदन को 17 जनवरी को रिसीवर नियुक्त करते हुए अनुमति दी गई और 31 जनवरी को पूजा की अनुमति देने का आदेश पारित किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि 4 तहखाने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हैं, लेकिन इस बात का कोई दावा नहीं है कि हिंदू पक्ष किस तहखाने में प्रार्थना करना चाहता है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि 4 तहखाने में से एक व्यास तहखाने को मांग रहा है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो संशोधन आवेदन पेश करेगा, लेकिन फैसले पर रोक चाहता है और वहाँ यथास्थिति बनी रहे। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष ने 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी, जबकि 31 जनवरी का आदेश सही है और मुस्लिम पक्ष की अपील सुनवाई योग्य नहीं है। ज्ञानवापी के हिंदू पक्षकारों ने हाईकोर्ट के आदेश की सराहना की है। आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। हाईकोर्ट में ये हुआ कि जो है विश्वनाथ जो व्यास जी के तहखाने में पूजा अनवरत जारी रहेगी, उसको किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। और अब इसमें पुजारी नियुक्त हो गए हैं। 5 बार समय से पूजा आरती होगी, जिसमें से जो है अब सारी सब सवेरे जो है मंगला आरती, फिर समय से इससे पूरी साल का विधिवत चलती रहेगी। पूजा अब शुरू हो गई है। वहाँ जो है तहखाना व्यास जी के कब्जे में था। कॉरिडोर ने उस कब्जे रिसीवर जिलाधिकारी के माध्यम से पूजा पाठ कॉरिडोर के पुजारी वगैरह ने शुरू कर दिया है। इसलिए जो है हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा और अंजुमन इंतजामिया का जो प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में गया है वो डिसमिस होगा। पूजा हो रहा था, पूजा का अधिकार इनको मिलना चाहिए और पूजा रोकी नहीं जाएगी। हम खाली यहाँ तक नहीं रुकेंगे। ये हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, हम पूरा मंदिर लेके रहेंगे। पूरा परिसर हमारा ज्ञानवापी मंदिर है। इन लोग तो खाली टोपी पहना देंगे तो सोचते कि टोपी पहनाने से इनका मस्जिद हो जाएगा। नहीं, नींव हमारी है, व्यास जी का उसमें कब्जा भी है, जमीन भी उनका है, तो कैसे इन लोग कह रहे कि हमारा मस्जिद है। और इससे पहले कल मुस्लिम पक्ष की ओर से बुलाया गया वाराणसी बंद शांतिपूर्ण रहा। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच पूजा और इबादत जारी रही। वाराणसी में व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने के जिला जज कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के द्वारा मुस्लिम समाज के व्यवसाय बंद करने की अपील के बाद बड़ी संख्या में नमाजी ज्ञानवापी पहुंचे। शुक्रवार को मुस्लिम इलाके में दुकान बंद रही। प्रशासन लगातार ज्ञानवापी पर उमड़े नमाजियों से शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने की अपील करता रहा। वहीं पूजा पाठ के विरोध में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की अपील पर ज्ञानवापी में नमाजियों की शक्ति प्रदर्शन को लेकर प्रशासन सतर्क रहा। खासकर मुस्लिम इलाकों में सुरक्षा पर कड़ी नजर रखी गई। जिला प्रशासन की तरफ से नमाजियों से दूसरी मस्जिदों में भी नमाज पढ़ने की अपील की जाती रही। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी भीड़ कम करने और लोगों को समझाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन कोई वहां से हटने को तैयार नहीं था। इधर वाराणसी ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में कोर्ट के आदेश के बाद 5 आरती के साथ दर्शन पूजन जारी है। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। और ठाणे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां बीजेपी विधायक पर पुलिस स्टेशन के अंदर शिवसेना नेता को गोली मारने का आरोप है। गोली लगने के बाद एक शख्स को शुक्रवार रात ठाणे के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। शिवसेना के कल्याण उल्लासनगर के शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ को गोली मारी गई है। गोली मारने का आरोप ठाणे के बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ पर लगा है। खबर है कि दोनों ही नेता किसी विवाद के चक्कर में ठाणे के हिल लाइन पुलिस स्टेशन गए थे। यहीं पर दोनों के बीच किसी तरह का विवाद हुआ था। आरोपी के विवाद के बाद गुस्साए बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने पुलिस स्टेशन के अंदर ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी में महेश गायकवाड़ को 4 गोली लगी है। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर है कि राहुल पटियाल नाम के भी एक शख्स को गोली लगी है। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसे लेकर पुलिस अभी भी कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। कोई भी पुलिस अधिकारी इस मामले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
ऐसे में पुलिस की चुप्पी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी के पीर पंजाल इलाके में जमकर हो रही है बर्फबारी। पर्यटकों और किसानों में खुशी की लहर है। सड़कों पर जमी 3 से 4 इंच मोटी बर्फ। मशीनों से बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। ये देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बीच जो पर्यटक हैं वो यहाँ दूर दूर से पहुँच रहे हैं। मौसम खुशनुमा है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच यातायात भी प्रभावित हुई है। पीएम मोदी आज से ओडिशा और असम के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। ओडिशा को 68,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। IIM संबलपुर अपने स्थायी परिसर के उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी कल गुवाहाटी जाएंगे, जहां 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने तीसरे टर्म का जताया भरोसा, कहा भरोसा नजर आ रहा, लग रहा हैट्रिक लगेगी। तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत। बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे पर खड़गे का पलटवार, कहा 400 सीटें तो दूर 100 सीट भी इस बार नहीं जीत पाएगी बीजेपी। ममता का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस से 300 सीटों पर लड़ने को कहा था लेकिन नहीं सुनी, अब मुस्लिम वोटर्स में खलबली मचाने आए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस इस बार 40 सीटें जीत पाएगी, इस पर मुझे संदेह है। ममता की कांग्रेस को चुनौती, कहा हिम्मत है तो यूपी, राजस्थान और एमपी में बीजेपी को हराए कांग्रेस, मुझे न्याय यात्रा की नहीं दी गई जानकारी। ममता ने मणिपुर को लेकर राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जब मणिपुर जल रहा था तब कहां थे, अब चाय की दुकानों पर फोटोशूट करा रहे हैं। ममता के बयान पर बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस में ममता को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं, वे विलुप्त होते जा रहे हैं। ममता बनर्जी के बयान पर संजय राउत ने दी सफाई, कहा ममता ने भले अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया लेकिन टीएमसी अभी भी गठबंधन का हिस्सा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट बैठक, 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा बिल। G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने को जयशंकर ने मोदी की गारंटी का बताया अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। झामुमो के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, बोले लड़ाई में न्याय की जीत होगी। महागठबंधन के 43 में से 36 विधायक ही पहुंचे हैदराबाद। जेएमएम विधायक चमरा लिंडा संपर्क में नहीं, रामदास सोरेन का चल रहा इलाज। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा झारखंड में जमीन घोटाले हुए हैं, सीएम को सचेत रहने के लिए कहा था, हमारी बात मान लेते तो जेल नहीं जाते। विश्वास मत से पहले जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी से की बगावत, कहा हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ विकास, इसलिए पार्टी से तोड़ रहे नाता। महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद प्रकाश आंबेडकर का चौंकाने वाला बयान, कहा हमारे पास बीजेपी की तरफ से भी गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव। इंडिया गठबंधन से प्रकाश आंबेडकर ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने की मांग की, कहा पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो तब हो सीट बंटवारे पर बात। महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद प्रकाश आंबेडकर का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है, समाजवादी पार्टी भी गठबंधन से अलग हो रही है। गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी तकरार पर संजय राउत का बयान, कहा सीट बंटवारा नहीं, बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य। कांग्रेस छोड़ने के अटकलों पर बाबा सिद्दीकी का बयान, कहा 48 साल से कांग्रेस में हूं, भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अजीत पवार गुट में जाने की खबरों पर बाबा सिद्दीकी की सफाई, कहा अजीत पवार से मेरे रिश्ते अच्छे, उन्हें पिछले 30 साल से जानता हूं। बाबा सिद्दीकी के अजीत पवार गुट में शामिल होने की खबर पर बेटे जिशान सिद्दीकी ने कहा, मैं कांग्रेस में हूं लेकिन पिताजी कहां जा रहे हैं वही बता पाएंगे। बाबा सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़ने के अटकलों पर महाराष्ट्र कांग्रेस की सफाई, का बाबा कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में ही है, कहीं नहीं जा रहे हैं। जॉर्डन में हुए ड्रोन हमले में 3 सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका का जवाबी हमला, अमेरिका ने सीरिया और इराक में किए हवाई हमले। अमेरिका ने सीरिया और इराक में 85 से ज्यादा बॉम्ब बरसाए हैं। IRGC कुछ फोर्स और मिलिशिया समूहों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी हमलों पर सेंट्रल कमांड का बयान, बम वर्षक विमानों ने कमांड और खुफिया सेंटर के साथ साथ सैन्य ठिकाने तबाह किए। जॉर्डन में मारे गए सैनिकों के परिजनों से मिलने डोवर एयरफोर्स बेस पहुंचे बाइडेन, कहा राष्ट्र कुछ नहीं भूल सकता सैनिकों का बलिदान। सैनिकों के परिजनों से निजी तौर पर बाइडेन और उनकी पत्नी ने की मुलाकात, मौके पर मौजूद रहे रक्षा सचिव और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ। जॉर्जिया के निवासी थे। जॉर्डन में मारे गए सभी सैनिक, 2 सैनिकों को मरणोपरांत सार्जेंट रैंक पर पदोन्नत किया गया। इराक और सीरिया के अमेरिकी ठिकानों पर हमले पर बाइडेन का बड़ा बयान, हमारी पसंद के समय और स्थानों पर जारी रहेगी हमारी प्रतिक्रिया। इजरायली सेना ने जारी किए नए फुटेज, कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का किया दावा, कहा पश्चिमी खान यूनिस पर नियंत्रण मजबूत। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ट्रक को निशाना बनाया, कहा हथियारों के भंडारण के लिए ट्रक का करते थे इस्तेमाल। गाजा में बच्चों को लेकर चेतावनी के बीच इजरायल और हमास युद्ध विराम समझौते के करीब, कतर का कहना है कि हमास को मिला प्रस्ताव।
ताजमहल में शाहजहां के उर्स को रोकने के लिए कोर्ट पहुंची हिंदू महासभा। अदालत ने उर्स कमेटी को नोटिस तामील करने के आदेश दिए। ताजमहल में होने वाले शाहजहां उर्स पर बैन के बादल। 6 से 8 फरवरी तक होना है शाहजहां का उर्स। 4 मार्च को कोर्ट में मामले की होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर बोले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, आपने कानून का जनाजा निकाल दिया है। AIMPLB ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। कहा आस्था के आधार पर अदालत ने दिया फैसला, आदेश से हमारे भरोसे को पहुंची चोट। असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर हमला, कहा इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हैं मोदी, देश के मुसलमानों को मोदी पर भरोसा नहीं। सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी के घर नोटिस देने पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस। दोनों जगह रिसीव नहीं की गई नोटिस। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी थी शिकायत। आज फिर केजरीवाल और आतिशी के घर जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम। सीएम केजरीवाल से बीजेपी पर लगाए गए आरोपों का सच जानना चाहती है पुलिस। केजरीवाल ने बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा केजरीवाल के झूठे आरोपों की पुलिस करे जांच। हमने कभी आम आदमी पार्टी विधायकों को नहीं दिया ऑफर। केंद्र से कर्नाटक के लिए फंड की मांग को लेकर 7 फरवरी को दिल्ली में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार होंगे शामिल। डीके शिव कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक के साथ केंद्र कर रहा है भेदभाव। डीके सुरेश के बयान पर डीके शिव कुमार की सफाई, कहा कांग्रेस ने ही इस देश को एकजुट कर रखा है, देश को बांटने का सवाल ही नहीं उठता। झारखंड के पाकुड़ में राहुल गांधी ने की जनसभा। बोले बीजेपी के नफरत के बाजार में हम और हमारे सहयोगी प्यार की दुकान खोल देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली। पार्टी की दिल्ली इकाई के लोकसभा अभियान की करेंगे शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल में करेंगे रैली। धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। दिल्ली में 16 फरवरी को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी के 10,000 नेता होंगे शामिल। सांसद, विधायक समेत सभी मोर्चे के पदाधिकारी होंगे शामिल। ठाणे के उल्लासनगर में थाने के अंदर ही शख्स को मारी गई गोली। ठाणे के बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ पर फायरिंग का आरोप। फायरिंग में शिवसेना के शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ को लगी 4 गोलियां। गंभीर हालात में निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालात नाजुक। शिवसेना उद्धव गुट ने उल्लासनगर फायरिंग को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा महाराष्ट्र में लौटा जंगल राज, जिस विधायक के कंधे में विकास की जिम्मेदारी वही मार रहा है गोली। ओडिशा सरकार ने सभी ओडिशा वासियों से आज सुबह 11:30 बजे राजकीय गान वंदे उत्कल जननी गाने की अपील की। पंजाब के पठानकोट में आज NRI सम्मेलन। पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत कई कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। हमास का इजरायली बंधकों को मुक्त कराने का प्रस्ताव। बंधकों की मुक्ति के लिए मिले 142 दिन का संघर्ष विराम। हर रोज मुक्त होंगे एक बंधक। अमेरिका का गाजा में संघर्ष विराम समझौता अपनाने पर जोर। अमेरिका, इजरायल, कतर और इजिप्ट के अधिकारियों ने तैयार किया प्रस्ताव का मसौदा। फिलिस्तीनियों के समर्थन में यमन की राजधानी सना में प्रदर्शन। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने दिखाया गुस्सा। गाजा में मदद पहुंचाने के विरोध में सीमा के पास इजरायलियों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी बोले मानवीय मदद मौत के बराबर। ईरान समर्थित विद्रोही समूह हूती के सैन्य प्रवक्ता का बड़ा बयान। कहा इलियट की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों से किए हमले। अगले सप्ताह मध्य पूर्व जाएंगे एंटनी ब्लिंकन। सऊदी अरब से शुरू करेंगे 5 दिवसीय यात्रा। मिस्र, कतर, इजरायल और वेस्ट बैंक जाएंगे। पूर्वी यूक्रेन में इलाज के लिए बाखमुट के पास पहुंचे घायल सैनिक। डॉक्टर बोले यूक्रेनी सैनिकों की जान बचाना महत्वपूर्ण। सर्विलांस शिप INS संस्थापक विशाखापट्टनम में आज किया जाएगा कमीशन। सैटेलाइट बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम से लैस INS संध्या। INS संध्या की सर्विलांस रेंज 11,000 किलोमीटर है। बोफोर्स गन से लैस इस शिप में जरूरत पड़ने पर चेतक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की जा सकेगी। 80% स्वदेशी तकनीक से बना INS संध्या की लंबाई 288 फीट और वजन 3400 टन है। इसमें 160 नौसैनिक हो सकते हैं तैनात। नागपुर में शौर्य संध्या कार्यक्रम में योद्धाओं का मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन। कार्यक्रम में सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। सुरनकोट सेक्टर से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सैनिकों को हटाने पर भारत और मालदीव्स में बनी सहमति। 10 मई तक मालदीव्स में तैनात सभी भारतीय सैनिक वापस लौटेंगे। फिलहाल मालदीव में 2 हेलीकॉप्टर और एक सैन्य विमान के संचालन के लिए 80 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। पटना हाईकोर्ट के जज चक्रधारी सिंह ओडिशा और राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस ऋतु बेहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त। मनिंद्र श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरीदाबाद में 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया। 8 फरवरी तक चलेगा मेला। राष्ट्रपति ने कहा कि सूरजकुंड मेला हस्तशिल्पियों का महाकुंभ बन गया है। ये हमारी सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का उत्सव है। नोएडा के गोरखपुर गांव में दम घुटने से 4 लोगों की मौत। कमरे से 2 पुरुष और 2 महिलाओं के शव बरामद।
ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ के मलिहाबाद में जमीन विवाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन जंग को बताया रूस के अस्तित्व की लड़ाई, कहा सेना के साथ देश के नागरिकों का होना हमारी सफलता का आधार। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सैन्य अफसरों से की मुलाकात, राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी। कराची में चुनाव आयुक्त कार्यालय के पास विस्फोट, अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं, पुलिस ने इलाके को घेरा। केन्या की राजधानी नैरोबी में गैस से भरे वाहन में विस्फोट हुआ, आग लगने से 3 लोगों की मौत, 270 से ज्यादा लोग घायल, बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। फिलाडेल्फिया के उत्तर पूर्व में पिता की गोली मारकर हत्या कर कटे सिर का पोस्ट किया वीडियो। पेंसिल्वेनिया की अभियोजक बोली, स्पष्ट दिमाग से काम कर रहा जस्टिस मोहन। भागते हुए अपराधी को पकड़ने की कोशिश करते समय भिड़े ट्रेलर और ट्रैक्टर, हादसे में फ्लोरिडा राजमार्ग के एक जवान की मौत। महाराष्ट्र के सोलापुर में एडल्ट कंटेंट देखने पर पिता ने 14 साल के बेटे की हत्या की, हत्या के बाद बेटे के शव को नाले में फेंका। जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज को सांस लेने में दिक्कत के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालात में हो रहा है सुधार। रेप के आरोप पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने कहा माता पिता की असहमति पर शादी के वादे से मुकरना नहीं माना जाएगा रेप का मामला। बंगाल के फंड की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का प्रदर्शन जारी, कोलकाता में टीएमसी का चल रहा है धरना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी, श्रीनगर और जम्मू शहर बंद, वाहनों की लगी लंबी कतारें। बर्फबारी के साथ ही स्कीइंग के लिए बारामूला के गुलमर्ग पहुंच रहे विदेशी पर्यटक, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से पहुंचे सैकड़ों पर्यटक। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में विदेशी पर्यटक उठा रहे स्कीइंग का लुत्फ, कहा स्कीइंग के लिए शानदार जगह, स्की फैक्ट्री खोलने पर कर रहे विचार। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, स्थानीय लोग और पर्यटक बर्फबारी का उठा रहे लुत्फ। हिमाचल के कुल्लू मनाली में भारी बर्फबारी, धर्मशाला और कांगड़ा में बर्फबारी होने से स्थानीय दुकानदारों और पर्यटकों के खिले चेहरे। हिमाचल के सोलन में परफ्यूम कंपनी में लगी भीषण आग, आग में झुलसने से एक शख्स की मौत, 29 घायल। यशस्वी जायसवाल एलीट लिस्ट में शामिल, टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू मैच में शतक जड़ने वाले भारत के 17वें खिलाड़ी बने, सूची में सचिन, सहवाग, गांगुली, रवि शास्त्री जैसे कई खिलाड़ी शामिल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने 6 विकेट खोकर बनाए 336 रन, यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 179 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन रोहन बोपन्ना ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पीएम को टेनिस रैकेट किया गिफ्ट। पीएम से मुलाकात के बाद रोहन बोपन्ना का ट्वीट, लिखा पीएम ने मुझे प्रोत्साहित किया, चैंपियन बनाने वाले रैकेट को पीएम को देना सम्मान की बात।